फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम 3 सितंबर का शिफ्ट फर्स्ट का रीजनिंग सेक्शन ले रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेंगे कि एसएससी में सिर्फ रीजनिंग ही ऐसा इजी पोर्शन होता है जिसमें हम सबसे कम टाइम में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन एज यूजुअल हमेशा की तरह एनालॉजी का रहने वाला है। तो ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो देखिए इसमें सेल को साइटोलॉजी से समरूपता दिखाई गई है, एनालॉजी दिखाई गई है। सेल साइटोलॉजी से समरूप है, तो इसी तरीके से वर्ड्स किससे होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए कोशिका विज्ञान से है। हिंदी से इसका आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते हैं। देखिए कोशिका, अगर कोशिका विज्ञान से है तो पक्षी किससे होगा? पक्षी विज्ञान से होगा, ऑर्निथोलॉजी से होगा। डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं, आप सीधा लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें हमें अपने अल्फाबेट्स का दिया हुआ है। DHLP को WSO के किसी तरीके से बनाया हुआ है, तो हमें FGNR किस में कन्वर्ट करेंगे? सेम ऑपरेशन परफॉर्म करके जो पहले में किया है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है सेम टू सेम इसके साथ भी वही होने वाला है। 4 आने वाले हैं। क्या हुआ है इसमें? अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देखा है तो आप इसको 1 सेकंड में कर देंगे। क्यों? देखिए D का W हो रहा है, हायर सेकेंडरी मतलब जो हायर सेकेंडरी में मार्क्स लाया था DUP थी उसने, और लोटो के शूज और कुर्ता पाजामा KP। तो इससे हमारा रिवर्स पता लग गया कि रिवर्स हो रहा है। तो अब बस सिमिलरली इसी में भी रिवर्स लगाना है। तो F का क्या होता है? फालतू मूवी देखी थी, जंगल क्यून से शादी की थी, एंड मैन बन गया MN, और इंटर में नंबर ज्यादा आए थे उसके। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने UQMI हमारा आंसर हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन भी हमारा एनालॉजी का है। अब देखिए इसमें 2 को किसी भी तरीके से 10 बनाया हुआ है या फिर पर्टिकुलर वर्ड पे, पर्टिकुलर मतलब जो नंबर है उस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पॉसिबिलिटी दिमाग में बहुत सारी चलती है एग्जाम में, तो हम कैसे क्रैक करेंगे इसको कि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है ना? तो ये मेन फोकस है मेरा। तो देखिए स्टूडेंट की तरह सोचते हैं। देखिए 2 × 5 से 10 आया है, ठीक है ना? तो 26 × 5 करेंगे तो क्या आएगा? 130। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं भी 130 या फिर इवन 50 से ज्यादा भी कोई नंबर नहीं है। तो बस इतना सा फोकस रखना है। आप ऑप्शन देख लीजिए चारों, 50 से ज्यादा कोई भी नंबर नहीं है ना। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए पहला तो हमारा ये कंडीशन हमारी एलिमिनेट होगी। दिमाग में एलिमिनेट करने की 26 × 130 होने वाला है, तो ये गलत हो गया। अब और क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, 2 बनाने का। तो अब पर्टिकुलर इससे रिलेशन निकाल के देखा, नहीं निकल रहा है। और क्या कर सकते हैं कि भाई देख 2 का क्यूब करते हैं, +2 करते हैं तो 10 आ रहा है ना? यहां भी करके देखते हैं 26 का क्यूब पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 50 से नीचे है। तो अब क्या दिमाग लगाएं? बस एक ही दिमाग लग सकता है। अब आप देखिए 2 कंडीशन हमारी एलिमिनेट हो गई थी। अब क्या कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर नंबर पे करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म। कैसे करेंगे? 1 का स्क्वायर +1। ओके फ्रेंड्स, 2 हो गया। फिर क्या करेंगे हम? 3 का स्क्वायर +1, 10 हो गया। सिमिलरली अब देखिए 5 का स्क्वायर +1। अब आप देखिए 1 3 5, 7 का स्क्वायर +1, 49 + 1 = 50 हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तीनों कंडीशन लेके चलिए, दिमाग में सारी कंडीशंस को आप एलिमिनेट करना है एक एक करके, और हमारी फाइनल कंडीशन ये आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑड वन आउट का है। ये जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं इनमें हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा लिया है क्वेश्चन, ये क्यों लिया है मैं आपको पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताता हूं हर चीज को, कि स्टूडेंट्स किस तरीके से सोचेगा एग्जाम में। देखिए ऑड वन आउट करना है आपको, तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकते हैं। सिर्फ इसमें वोवल है, बाकी किसी में वोवल है ही नहीं। तो यही हमारा आंसर है। लेकिन हम सोचेंगे क्या एग्जाम में कि यार कोई और रिलेशन तो नहीं बन रहा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं ना अल्फाबेट के बीच में। तो नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? नंबरिंग करने से आपका कैलकुलेशन नंबर्स में होगा, तो आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं। अल्फाबेट्स में हम भूल जाएंगे कि हम एक छोड़ तो नहीं दिया, तो दिक्कत आती है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए ऑड वन आउट तो हमने निकाल लिया कि हमारा एक वोवल है, बाकी सब में वोवल नहीं है। अगर इससे पहले हम ये सोच लेते हैं तो हमारा कैसे हम एलिमिनेट करेंगे आंसर्स को, ये बताता हूं। देखिए +3 आ रहा है और +2 आ रहा है। क्या पता इसमें भी ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो चेक करते हैं। देखिए +2 एंड -1 हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब आप देखिए +3 -1, तो कहीं ऑर्डर बन रहा है क्या फ्रेंड्स? कोई ऑर्डर नहीं बन रहा है। इसमें भी देखिए +3
और -1। तो देखिए इसमें अलग ऑर्डर है, इन दोनों में अलग है, तो ये चीज नहीं फॉलो हो रही है। तो फ्रेंड्स वोवल वाला केस लेंगे और इसको ऑड वन आउट फाइंड आउट कर लेंगे, EHJ हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें भी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए टॉम कैट लिखा हुआ है, टॉम कैट का नीचे हिंदी दे रखा है बिल्ला, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब दे रखा है बेबी, बेबी का मतलब होता है शिशु, ठीक है। फॉन दे रखा है हिरनी का बच्चा, ठीक है ना फ्रेंड्स। कब दे रखा है शावक। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो सब एनिमल के बच्चे हैं, ठीक है ना, और शिशु है ये ह्यूमन का है, ठीक है ना। तो बस यही ऑड वन आउट हो गया, बाकी सब एनिमल के बच्चे हैं और ये सिर्फ ये हमारा ह्यूमन का बेबी है, ठीक है। इसको ह्यूमन के बच्चे को बेबी कहते हैं, तो इसलिए ऑड वन आउट ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, इसको भी आप देखते ही करेंगे। मैं बोल रहा हूं इसको देखते करेंगे। कैसे करेंगे, नंबरिंग में अगर ऑड वन आउट आ जाए, अगर 2 नंबर आ जाए, जैसे 11 21 आ गया, तो डिफरेंस निकाल के करिए। अगर सिंगल आ जाए ना, ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो सकता है। 11 17 19 आपको पता है ये तीनों तो प्राइम नंबर्स हैं और 21 तो डिविजिबल है 3 से 7 से, तो बस फोर्थ आंसर आने वाला है फ्रेंड्स। 21 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी तीनों प्राइम नंबर है 1 2 3 में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना है। कैसे, इसमें टाइम नहीं देना है हमें, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम कम समय में कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे ये 5 वर्ड्स दे रखे हैं और इसको हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना है। चलिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ये कैसे करेंगे हम बताते हैं इसको। देखिए जो कॉमन है उसको भूल जाइए। इसमें क्या कॉमन है, PA कॉमन है, इसको हटा दिया मैंने। PA सब में है, ठीक है, PA सब में, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। PA इसमें भी है, तो ये आपको पेंसिल से कैंसिल आउट करना है कि इसको तो हमें मतलब ही नहीं रखना है, इससे हम कुछ भी नहीं पता लगा सकते, ठीक है ना। ओके, अब हमें अगला क्या जाना है। अब इसमें देखिए अगले में इसमें T है, तो ऑब्वियस सी बात है S के बाद T आता है ना, तो T देखिए सबसे लास्ट वाला है। सेंस देखिए सबसे लास्ट वाला, इससे पहले S आ गया, तो 2 तो इनसे पहले आने वाला है। फर्स्ट से पहले आएगा और थर्ड से पहले आएगा और हमारा फोर्थ से पहले आएगा। तो सेकंड हमारा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ से पहले आने वाला है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ से पहले आने वाला है हमारा सेकंड। क्यों ऐसे। अब देखिए S यहां भी है और S यहां भी है। चीज समझना, S यहां भी है, मतलब PA हटाने के बाद इसके बाद भी S आ रहा है, इसके बाद भी S आ रहा है। तो देखिए यहां भी T आ रहा है, यहां भी T आ रहा है। जहां कॉमन आ रहा है उसको छोड़िए, दिन 2 में कॉमन आ रहा है। अब इसके बाद O आ रहा है, O E के बाद आता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 1 3 4 डायरेक्टली। आप इसको कर सकते हैं, ये तो बस मैंने बताने के लिए किया है कि आपको समझ में आए कि आपको क्या हटाना है और किससे हमें प्रायोरिटी का पता लगाना है कि अल्फाबेट से, कि कौन पहले आ रहा है उसके हिसाब से देखते ही करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर आप देख सकते हैं 5 2 1 3 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीरीज इज गिवन बिलो विद 1 टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है, ये सीरीज कंप्लीट करनी है, इसके बीच में क्या आने वाला है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए मैं आपसे कितनी बार कहा है कि आप अल्फाबेट की नंबरिंग अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि फटाफट से होंगे क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए कैसे होगा, लिखा नंबरिंग। अब हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, इसको भूल जाइए। देखिए क्या हो रहा है, 19 से 20, 20 से 21, तो यहाँ 22 आएगा। ओके, अब देखिए 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 आएगा और 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10 आएगा। तो अब इनकी नंबरिंग हमें पता होना चाहिए, V I और J, तो हमारा आंसर आ जाएगा V I J। लास्ट वाले को तो देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहीं से सीरीज पता लग गया ना, यहीं से पता लग गया नंबरिंग करने से, तो V I J हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। चलिए नंबर्स वाला है, ठीक है ना। नंबर्स वाले में सबसे पहले हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे मैं आपको बता देता हूं। डिफरेंस निकालिए, क्यों निकालेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। ओके फ्रेंड्स, ये सीरीज दी हुई है, अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्यों निकालना है, ठीक है। देखिए डिफरेंस से क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो पता लग जाती है। और डिफरेंस क्यों निकालेंगे, देखिए ये नियरेस्ट है, ये सब नियरेस्ट है, इसलिए डिफरेंस निकालेंगे। मल्टीप्लाई करा 346 का, अगर 2 से भी कर दिया गलती से तो कहां पहुंचेगा 600, मतलब कुछ बहुत मतलब चला जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, इससे तो नहीं आएगा रिलेशन। तो इसलिए मैं कहता हूं पहले डिफरेंस निकालिए। सीरीज में डिफरेंस निकालेंगे तो 111 आ रहा है, इसका भी 111 आ रहा है और इसका भी 111 आ रहा है। तो आगे आने वाला क्या होने वाला है, प्लस 111। क्यों हो रहा है, क्योंकि सब प्लस ही हो रहे हैं ना। मैंने पिछले से लिया है कि 124 में 111 जोड़ेंगे, डिफरेंस तो बड़े वाले से छोटे वाले का निकलेगा ना, तो यहां प्लस कर दीजिए 111 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 8, तो 568 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड डायरेक्टली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। F इज द ब्रदर ऑफ A,
C is the daughter of A, K is the sister of F, G is the brother of C, who is the uncle of G। तो ये निकालना है हमें। F A का भाई है, C A की पुत्री है, K F की बहन है, G C का भाई है, तो G का चाचा कौन है? ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन मैं आपको बोलता रहूंगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं आपको बोलूंगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आपको मैंने बोला था कि देखिए जैसे जैसे बोल रहा है फैमिली ट्री बनाइए और 1 सेकंड में आंसर दीजिए। फटाफट से कैसे बनेगा देखिए, मैं यहाँ मेल को प्लस से इंडिकेट करने वाला हूं और फीमेल को माइनस से करने वाला हूं, ठीक है। और अगर कोई शादीशुदा जोड़े हैं तो मैं उसको इस तरीके से डिनोट करता हूं, ठीक है ना, शादीशुदा पेयर के लिए, और भाई बहन के लिए सिंपल चलता ही है अपना जो है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, और ये कपल, ठीक है ना, और ये कोई सिंपल रिलेशन होता है वो उसके लिए। तो अब चलिए, ये बोल रहा है एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है। देखिए लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, एफ भाई है ना तो एफ मेल है, ए का कुछ पता नहीं है, बस ये याद रखना है, ठीक है ना। सी ए की पुत्री है, ठीक है ना, सी ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री क्या है? सी है। ओके, यहां काम हो रहा है अपना, सी पुत्री बना दी मैंने ए की, ठीक है। के एफ की बहन है, के है ना एफ की बहन है, तो के एफ की बहन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जी सी का भाई है, जी है ना सी का भाई है, तो जी यहां पे आ गया, सी का भाई हो गया। अब देखिए जी का चाचा कौन है? अब आप मान लीजिए, देखिए ये इसकी बहन है, ठीक है ना, तो चाचा होता है अंकल, ठीक है। तो अंकल सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी से बन सकता है, आपने नन ऑफ दिस नहीं दे रखा है आंसर, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कुछ भी नन ऑफ दिस नहीं दे रखा है। अगर नन ऑफ दिस दे रखा होता तो नन ऑफ दिस लगाते फ्रेंड्स, क्यों लगाते ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्योंकि नन ऑफ दिस क्यों लगाते? क्योंकि ए का जेंडर डिसाइड तो है नहीं अपने पास, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर ऑप्शन में एफ है इसलिए ही हम इसका मेल मानेंगे, क्योंकि भाई भाई हो गया। अगर ये फीमेल होती तो ये तो मामा होता ना फ्रेंड्स, समझ रहे मेरी बात। अगर ये फीमेल होती तो इस फीमेल का भाई मामा होता एफ, तो ठीक है। तो हमें अंकल पता लगाना है, तो एक ही कंडीशन फॉलो हो सकती है, नन ऑफ दिस नहीं है, तभी हमने इसको मेल माना है और इसको एफ लिखा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ, इसका चाचा हो गया जी का चाचा कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ठीक है। आपको चीज समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay friends, next question. If Jhansi is 12 ahead in rank of Prabha, who ranks 15 from last, then how many students are there in the class if Jhansi ranks 4th in the order of merit? Okay friends, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको पूरा डायग्राम करके समझाने वाला हूँ। रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है, ठीक है ना। यदि झांसी मेरिट क्रम में 4थे स्थान पर है तो कक्षा में कितने छात्र हैं, ये हमें निकालना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्या कह रहा है कि देखिए, मैं रैंकिंग के हिसाब से लिखूंगा तो मैं इसको इस लाइन में नहीं बनाऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन पैदा होता है, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा टॉप पे जो बंदा होगा और बॉटम में जो बंदा होगा, मतलब मेरिट के हिसाब से, क्योंकि इसमें मेरिट की बात की हुई है, रैंक की बात की हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको कैसे बनाना है देखिए मैं बताता हूं, उसी तरीके से आप समझना। झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। ओके फ्रेंड्स, ये ठीक है। प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। प्रभा है ना आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है, तो आप समझ गए कि प्रभा यहाँ है 15वीं रैंक पर, प्रभा यहाँ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज समझ में आई कि आखिरी छात्र से 15वें रैंक पर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि झांसी है ना प्रभा से 12 स्थान आगे, तो 12 स्थान आगे मतलब ऊपर की तरफ होगी ना भाई, इंटेलिजेंट है झांसी प्रभा से, तो 12 स्थान आगे है, तो यहाँ 27 हो जाएगा, क्योंकि 12 स्थान आगे तो ये 12 27 हो गया। चीज समझ में आई? यहाँ पे कौन है? झांसी, क्योंकि इसने बोला है झांसी प्रभा से 12 स्थान आगे है। ओके, तो मैंने 12 यहां जोड़ दिया डायरेक्टली, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि झांसी मेरिट क्रम में 4वें स्थान पर है, मतलब 4th पे है। मेरिट क्रम टॉप से कैलकुलेट किया जाएगा, तो झांसी कहां से है? 4th पे है, ऊपर से, टॉप से। अब आप देखिए क्वेश्चन आपने किए हुए हैं कैसे, कि अगर कोई इंसान लेफ्ट से 5 है, राइट से 8 है, तो कितने होंगे उस पंक्ति में? तो 8 + 5 - 1 करते थे ना फ्रेंड्स, कि x लेफ्ट प्लस राइट -1, तो बस वही कंसेप्ट लग गया ना। अब झांसी की पोजीशन हमें बॉटम से और टॉप से दोनों से पता है, बॉटम और टॉप से पता है, तो 27 + 4 31, मतलब
टॉप प्लस बॉटम -1 तो हमारा आ जाएगा 30 आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो कितने पंक्ति में कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल? ओके फ्रेंड्स, अब आप ऑप्शन देखिए 11 हमारा 30 आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट हमने अच्छे से कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द वर्ड लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है ना, निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो गिवन जो वर्ड्स है शब्द है उससे नहीं बनाया जा सकता। आप एनवायरमेंट को आंखों में फटाफट से देख लीजिए, ENVIRONMENT आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंटर देखिए, ENTER EN भी है और T भी है, E भी है, R भी है, कोई छोड़ो, ये तो मतलब आंसर नहीं होगा हमारा। जो नहीं बन रहा है वो देखना है ऑप्शन में। METRE M भी है, E भी है, T भी है, R भी है, E भी है। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, अगला देखेंगे आयरन। आयरन तो सीधे सीधा आपको दिख रहा है, ENV के बाद आयरन ही लिखा हुआ है, तो ये तो बुरा बुरा बन गया। अब हमारा कौन सा बचा? फोर्थ बचा, तो यही आंसर हो गया, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि इसमें यू आ रहा है, देखिए आप मोमेंटम में यू आ रहा है, लास्ट सेकंड लास्ट वर्ड यू है, तो हमारे इसमें यू नहीं है एनवायरमेंट में, तो चलिए इसका आंसर यही हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बास्केट इज रिटन एज TEKSAB हाउ कैन पिलो बी रिटन दैट कोड, मतलब पिलो का कोड क्या होगा जब बास्केट का कोड ये दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब मैंने इसकी नंबरिंग क्यों नहीं किया, पहला क्वेश्चन ये पुट अप करेंगे। नंबरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे वर्ड मुझे इसमें तो मिल ही रहे हैं। देखिए ना, जब अपन पहली बार क्वेश्चन देखेंगे उसी में समझ जाना है कि हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज बताई थी प्रीवियस इसके जितने भी पेपर्स कराए हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा अल्फाबेट को नीचे रखना है, जिससे पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब देखिए अब ये आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बना सकता कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन मिस्टेक्स ऑप्शन में होती हैं। एसएससी ऑप्शन में घुमाता है, इतना घुमाता है कि पूछा भी नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो हमें ऑप्शन से नहीं परेशान होना है, हमें डायरेक्ट अपना पूरा आंसर निकालेंगे। इससे देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये सब चीज यहाँ पे आ रही है, हमें पता नहीं किस अरेंज है, तो इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब बी कहाँ है? 1 है, 1 2 3 4 5 6। अब पता लग गया क्या 1 2 3 4 5 6 जा रहा है और ये उल्टा आ रहा है, तो बस ये जैसे जाएगा ये इसके उल्टा लिख दीजिए। उल्टा क्या लिखेंगे आप? 1 यहां लिखेंगे, PILLOW हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता है और डायरेक्टली सही आंसर जाता है। हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जल्दी के चक्कर में कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया। चलिए 14th क्वेश्चन भी एक तरीके का कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें पर्टिकुलर जो हमारा न्यूमेरिक होता है उसका मतलब न्यूमेरिक जो सिंबल्स होते हैं उनकी कोडिंग की हुई है कि प्लस को माइनस में देना है, माइनस को इनटू में देना है, इनटू को डिवाइड में देना है और डिवाइड को प्लस में देना है, और ये ऑपरेशन हमें दे रखा है उसको पुट करना है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये जरूरी नहीं है कि प्लस नहीं है सर इसमें प्लस क्यों नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं दिया तो नहीं दिया, हमें तो जिसकी दी हुई है उसकी कोडिंग करनी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बहुत आसान हो जाएगा, हमें बस दो पे फोकस करना है, डिवाइड पे और मल्टीप्लिकेशन पे। तो डिवाइड को क्या लिख रखा है इसने? प्लस, तो इसको फटाफट से प्लस कर दीजिए 6। लेकिन ये ऑपरेशन बदलने के बाद बोर्ड माउस से सॉल्व होगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो इनटू को क्या रखना है? डिवाइड रखना है, जो डिवाइड का साइन है इसको प्लस रख देंगे। ठीक है, अब पहले बोर्ड माउस सॉल्व होगा। बोर्ड माउस में कैसे? पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो डिवाइड करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा 1, तो 2 + 1 तो हमारा आ जाएगा 5 आंसर। ओके फ्रेंड्स, हमारा 5 आंसर आ गया था। 5 हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, इसमें भी पर्टिकुलर कोडिंग है। अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ये कोडिंग दी हुई है किसी भी तरीके से। तो 693 को आपको दिख रहा है 963 कर रखा है, तो इसमें बस जो अपनी अल्फाबेट्स हैं इसी में तो घुमाया है, मतलब जो हमारे ये दे रखे हैं नंबर इन्हीं में तो है। तो 9 को बीच वाले को पहले लिया है और फिर फर्स्ट वाले को लिया है, फिर थर्ड वाले को लिया है। तो इसी तरीके से हमें देखिए 485 को क्या करना है, देखिए सेकंड वाले को पहले लिया है, फिर फर्स्ट वाले को लिया है, फिर थर्ड वाले को लिया है। सिमिलरली इसमें भी यही कर दीजिए आप, पहले आप सेकंड वाले को ले लीजिए। 497 हमारा आंसर आ जाएगा। आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं, 497 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, आसानी से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स। जो हमें रेस्पॉन्स मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें हमें मिसिंग नंबर निकालना है 9 के नीचे वाला। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में एक बार में नहीं आ रहा है ना तो छोड़ दें, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अगर हम लॉजिक में फंस जाएंगे ना तो हम क्वेश्चन का मतलब टाइम भी वेस्ट कर देंगे और बाकी क्वेश्चन भी बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए मैं आपको एक सेंस दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है। अगर मैट्रिक्स में जहां भी नंबरिंग बढ़ रही हो ना, जैसे यहां 36 हो रहा है, 210 हो रहा है, 36 हो रहा है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हमारा जैसे नंबरिंग यहां सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब जहां यहां सबसे ज्यादा नंबर है ना, तो इसी कॉलम में लगाइए आप, समझ रहे, ऐसे लगाइए ना कि ऐसे।
क्योंकि कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि बस जहां ज्यादा दे रखा है ना आपको, वहां की तरफ जो आप झुकाव रखिए अपना, समझ रहे हैं मेरी बात, इस लाइन में ऑपरेशन परफॉर्म करिए। कैसे भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा नंबर इंटू इंटू करके कैसे भी बना होगा। तो जब किया था क्वेश्चन तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 4 थी 12, सबसे पहले यही करके देखेंगे, 12 थी 36, तो हमारा आंसर आ गया 36। ओके, 6 पन 30, 210 आ गया। बस इसी तरीके से 18 आ रहा है इंटू करने पर, यहाँ x मान लीजिए, तो 18x बराबर 36 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन किसी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो मैंने बता दिया है कि x मान लीजिए इसको, तो ऐसे हो जाएगा। बाकी 9 दूनी 18 दूनी 36 हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ हर चीज को, तो इसको समझिए और अपनी टिप्स और ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करिए और क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रखा है, अशोक वेंट्स 8 किलोमीटर साउथ and turned west and walked 3 kilometer. Okay, again he turned north and walked 5 kilometer. He took a final turn to east and walked 3 kilometers. ठीक है, in which direction was Ashok from the starting point? ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था। देखिए, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें ये क्वेश्चन करना है और बहुत आसानी से हो जाएगा, विद इन 1 मिनट या 40 सेकंड में हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करेगा इसकी। देखिए क्या है, नॉर्थ को आपको डायरेक्शन तो पता होना चाहिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये तो पता होता ही है हर किसी को, तो ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें लगती है ऐसी चीज है ये। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण, तो अशोक है, मैंने अशोक को मान लिया ए, ठीक है, ये पॉइंट माना मैंने, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ए से चल रहा है 8 किलोमीटर दक्षिण में, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर रहे हैं हम भी, ठीक है ना। 8 किलोमीटर दक्षिण में और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो पश्चिम कहाँ है, ये है ना वेस्ट। तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये बना दिया है, ठीक है ना। पश्चिम से 3 किलोमीटर चला तो 3 किलोमीटर लिख दिया, जैसे जैसे बोल रहा है वैसा वैसा करिए। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो देखिए 5 किलोमीटर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखिए आप फटाफट से ये काम जरूर कर लेना कि 5 किलोमीटर, तो यहां से कितना बच गया, 3, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये 5 हो गया, यहां तक तो 5 हो गया और टोटल 8 है, टोटल 8 है, तो 5 और 3 8 तभी तो होगा, 5 बराबर हो जाएगा ना, एक तरीके का वो बन जाएगा ये रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो अब देखिए आप क्या बोल रहा है, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर था, पूर्व दिशा यहाँ पे खड़ा है वो, पूर्व क्या होगा इसका, ये होगा ईस्ट, 3 किलोमीटर चला, तो देखिए 3 किलोमीटर चला तो यहीं पहुंच जाएगा इसी पॉइंट पे, ठीक है ना। अब अशोक यहाँ पे है, तो अब ये पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से वे किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु ये था और अब यहाँ पे है, तो किस दिशा में है, 3 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है। तो यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और अशोक अभी यहां पे है, यही तो है 3 किलोमीटर दक्षिण में, तो 3 किलोमीटर इन साउथ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये कहते हैं हम, क्योंकि इसमें आपको साफ साफ दिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने भी प्रीवियस सीरीज में बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं ऐसे क्वेश्चंस करने की, स्टेटमेंट अजम्पशन का, ठीक है। तो मैं इसका पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू एंड डिसाइड which of the given conclusion and assumption can definitely be drawn from the given statement. Statement क्या है, अहिंसा should be basic principle of human beings, all of us should practice अहिंसा, ठीक है ना। कंक्लूजन फर्स्ट हमारा दे रखा है, we all know the real meaning of अहिंसा, सेकंड अहिंसा प्रमोट्स ग्लोबल हार्मोनी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मैं हिंदी में पढ़ता हूं, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए। अब ये चीज समझ लीजिए, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, और हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए। पहला कंक्लूजन समझना, ठीक है, हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। और सेकंड कंक्लूजन है, अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देता है। अब मैं वैश्विक सौहार्द मतलब भाईचारे को, ठीक है ना। अब आप मेरी बात समझना फ्रेंड्स, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन से कहीं से भी रिलेटेड है क्या, मेरी बात सुनिएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पिछले पेपर्स में बताया है कि स्टेटमेंट जो दे रखा है उसके अलावा हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। कंक्लूजन पढ़ के हमें ये नहीं सोचना है कि अगर इससे रिलेट हो सकता है, सकता वाला केस इसमें नहीं लगता है, जो डेफिनेटली है वो देना है। तो अब पहला कंक्लूजन पढ़ता हूं, अब आप खुद ही सोचना इस चीज को। हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं।
क्या वास्तविकता और अहिंसा के अर्थ के बारे में कुछ पहले बोल रखा है स्टेटमेंट में? नहीं बोल रखा ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए आप, अहिंसा वैश्विक सौहार्द का बढ़ावा देती है, ऐसा कहीं बोल रखा है इसमें? कंक्लूड स्टेटमेंट देखिए, ऐसा स्टेटमेंट में कहीं बोल रखा है कि यूनिवर्सल कुछ दे रखा है इसमें कि ग्लोबल हार्मोनी को बढ़ावा देती है, ये सब बोल रखा है? नहीं बोल रखा है ना, तो बस दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंटेनर बोल रखा है, घनीय कंटेनर मतलब डाइस का क्वेश्चन है, कुल मिला के बात ये है। और इसने बोला है कि सी के अपोजिट क्या है, विच सिंबल इज सी अपोजिट द फेस हैविंग सी, जो सी ने फेस ले रखा है उसके अपोजिट सिंबल क्या है, ये पूछा है। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी करेंगे और मैं आपको समझा भी दूंगा कि आप इसका डायरेक्टली आंसर कैसे दे सकते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये चार हमारे पास ये मतलब इसने घन दे रखे हैं, क्यूब्स दे रखे हैं, तो मैंने आपको ऐसे बना दी, भाई यही तो है, ये टॉप व्यू, ये आपका साइड, ये मतलब आप समझ गए होंगे क्यूब एक तरीके का, मैंने पूरा नहीं बनाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका आंसर डायरेक्टली कैसे देंगे, पहले मैं ये बता देता हूं। देखिए अब आप देखिए कौन सा घन ऐसा है, कौन सा क्यूब ऐसा है, कौन सा डाइस ऐसा है जिसमें दो फेस कॉमन आ रहे हैं। मतलब देखिए दो फेस का मतलब ये कि एक्स वाई यहां हो और एक्स वाई आगे भी हो, कहीं इसमें है, कहीं इसमें है, कहीं नहीं है ना, ये इसमें है, देखिए इसमें है ना, तो बस यही काम खत्म हो गया। जब जिसमें दो फेस कॉमन आ गए ना, देखिए दो फेस कॉमन आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है सी के अपोजिट जेड जाएगा ही जाएगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहला ट्रिक से तो हमने ये कर लिया। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं इसको, अगर नहीं चलता है तो देखिए अब आपको दूसरा तरीका बताता हूं मैं। ठीक है, अब आप लेके चलिए एक सिंगल पॉइंट को जिसमें एक कॉमन होना चाहिए बस, जिससे हम लेके चल सकें अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं एक्स को कॉमन है दोनों में, तो मैं इसको लेके चलता हूं। देखिए एक्स जिसमें एक कॉमन होना चाहिए, सिर्फ स्टेटमेंट सुनना, सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए। एक कॉमन किसमें, एक्स एक्स, एक इसमें कॉमन है फर्स्ट में और थर्ड में, तो मैं कैसे लेके चलूंगा, क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज लेके चला, एक्स जेड वाई, ठीक है, इसमें लिया मैंने फर्स्ट वाले का ये, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनकी नंबरिंग कर देता हूं मैं। तो पहला तो हमने फर्स्ट व फोर्थ से निकाल लिया ट्रिक से, ठीक है ना। कैसे निकाला कि दो फेस बराबर हैं तो उसके अपोजिट होगा डेफिनेटली, ये तो हमारा ट्रिक से हो गया। और मैं आपको दूसरा भी तरीका बता देता हूं कि फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए, क्योंकि सिंगल देखना है बस। ठीक है, तो अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलिए, तो एक्स के क्लॉकवाइज चलेंगे सी और फिर ए, फिर क्या आ गया अपोजिट, जेड के अपोजिट सी आ गया और वाई के अपोजिट ए आ गया, तो फिर भी हमारा आंसर ये आ रहा है। दोनों चीज समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है, आप इसको बस देख के ही कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए इसने दे रखा है कि हमें वेन डायग्राम्स दे रखे हैं और हमें किसके बारे किसमें बनाना है, मिनट्स डेज एंड मंथ में बनाना है। ओके, तो मिनट्स देखिए और डेज देखिए, मंथ देखिए। अब आप जानते ही होंगे महीने के अंदर क्या आता है, दिन आता है, और दिन के अंदर क्या आते हैं, मिनट्स आते हैं। ओके ना फ्रेंड्स, तो एक बड़ा गोला बनाइए जिसको आप मंथ लिखिए, उसके अंदर एक डायग्राम बनाइए जिसके अंदर आप दिन लिखिए और दिन के अंदर मिनट्स लिखिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही एक पॉसिबिलिटी बन सकती है बस, और कोई नहीं बन सकती है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप आंख मतलब मैं बता रहा हूं ना, आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, बस आप अपना फोकस रखिए ऐसे क्वेश्चंस पे। ज्योमेट्री को पूरा करना है, एक भाग काट के बस ऑप्शन में दे दिया है, अब ज्योमेट्री को पूरा करना है। कैसे करेंगे देखिएगा। अब आपको दिख रहा होगा जो पार्ट काटा है वो ऑप्शन में अवेलेबल तो है ही, तो आप देखिए नीचे वाली सिमेट्रिक होता है इसमें फ्रेंड्स, सब कुछ सिमेट्रिक होता है। जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो भाग दे रखा है आपको, वो ऊपर वाले के सेम टू सेम होना चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। आप देख रहे हैं जो ये पार्ट है हमारे पास, ऊपर जो खाली पार्ट है वो नीचे वाले का सेम टू सेम होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि यहीं से उखाड़ के इसको ऐसे लगाएंगे, ओके फ्रेंड्स, यहां से उखाड़ के इसको ऐसे लगाएंगे तो वही डायग्राम बन जाएगा जो नीचे दे रखा है। आप देखिए, आप सेंस देखिए बस इसका, कि इसका आपको बस ऐसे ही करना है कि बस यहीं से हटाया हुआ है तो यहीं लगाना है। ये नहीं है कि आकृति इधर उधर घुमा देगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, बस आपको सीधा सीधा पुट करना है, काट के रखा हुआ है उसने तो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना फ्रेंड्स, फ्रॉम द गिवन फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एंड एम्बेडेड। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि ये गिवन फिगर दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, ये किस में है, ठीक है ना फ्रेंड्स, एम्बेडेड है। आप इसका आंसर बिना देखे या फिर मतलब आपको दिख रहा होगा कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं ऑप्शंस में, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, बस आप अपनी फोकस रखिए उस फिगर पे, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, जो ये लाइन दे रखी है ना, यही सारा काम है। अब आप देखिए सिर्फ ये लाइन, मतलब एक सीधी लाइन आनी चाहिए हमारे एम्बेडेड में, समझ रहे हैं आप, बस इतना सा बेसिक समझ लीजिए। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, सब चीज समझ में आती है कि देखिए बस एक लाइन होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखिए मेरे दोस्तों, देखिए किसी में भी आपको लाइन दिख रही है क्या, सिवाय ऑप्शन 1 के, दिख रही है क्या, नहीं है ना।
तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आपको एक चीज समझ में आई होगी, ट्रिक समझ में आई होगी। ऐसे आपको छोटी छोटी चीजें छांट के हमें क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा है कि देखिए इसमें ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन बिलो। देखिए जैसा दिया हुआ है वैसे काट रखा है और फोल्ड कर रखा है, ठीक है ना। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। चलिए उसका सॉल्यूशन देखिए, कुछ भी नहीं किया है, बस आप इमेजिन करिए। सब में रीजनिंग में पूरा इमेजिन है। देखिए इसने ऐसे मोड़ा है, ऐसे मोड़ के इसने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये मैं डॉटेड पार्ट बना सकता हूं ना, क्योंकि ये मेरा पेपर मुड़ चुका है। आपको चीज समझना है, ये मैंने डॉटेड पार्ट बना दिया इस तरीके से, और ये पहले पूरा था तो इसको ऐसे मोड़ा था इसने। ये लाइन इसने दे रखी है क्योंकि यहाँ पे हमें एक मतलब जो यहाँ होल किया हुआ है, इसलिए लाइन दे रखी है कि इस लाइन पे होल है, ये बताने के लिए। ये फोल्डेड वाली लाइन नहीं है। समझ में आई चीज? ये आपको समझना है, आ जाएगी प्रैक्टिस से धीरे धीरे। अब देखिए इसने क्या किया है, ये वाला पार्ट है ना, ये हो गया ऐसे, इसको मोड़ने पर ये पार्ट हो गया ऐसे। अब इसने इससे इसको ऐसे मोड़ दिया। ऐसे जब इसको मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाला पार्ट इसके ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो ये वाला ट्रायंगल मतलब जो ये है इसके ऊपर ऐसे चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बच जाएगा अपने पास। आपको समझ में आई? ये चीज यहां ऐसे रख दी तो ये वाला तो इसके साथ ही रहेगा, और इसको ऐसे उखाड़ लेते हैं अपन, मान लिए, है ना। और इसको यहां रख दिया और ये वाला पार्ट यहां है ही, तो पूरा ट्रायंगल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा ना। चीज आप इमेजिन करिए, मैंने आपको क्या बताया कि यहां से पकड़िए इसको और ऐसे रख दीजिए, तो ये वाला पार्ट यहां चला गया, यहां तो पहले से जुड़ा हुआ है, यहां पहले से जुड़ा हुआ है, किसी चीज को ऐसे ऐसे पटक दिया और ऐसे रख दिया, तो ऐसे आ गया ये चीज, ठीक है ना। तो अब ये ऐसे बन गया मेरा, और यहाँ 3 होल कर रखे हैं इसने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, अब कैसे खोलना है? उसी तरीके से खोलना है जिस तरीके से मोड़ा था, ठीक है ना। तो अब यहां ऐसे ही खुलेगा ना ये पार्ट, तो ये जो पार्ट था अब ऐसे खुलेगा ना, ऐसे बंद किया था तो मैं ऐसे खोलूंगा, तो ये वाला हिस्सा यहां आने वाला है, ये मैं ऐसे खोल रहा हूं अब, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा यहां आने वाला है, और अब देखिए ओके फ्रेंड्स, अब आपको डॉट बताता हूं कैसे आए हैं, ठीक है ना। ये वाला तो यहां पे आ गया, ये दूर वाला दूर आ जाएगा और ये पास वाला पास आ जाएगा इसके, ठीक है। तो अब ये 4 बन गए, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये वाला इसका सिमेट्री थोड़ा ऐसी बन गई है, तो आप चीज समझिए बस क्या है फोकस। तो अब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल हमारा ऐसे आ गया है। अब क्या करना है, हमें एज इट इज इसको ऐसे खोलना है, यही तो काम करना है। इसको पकड़ के ऐसे रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ फोल्ड किया था ना, तो लास्ट वाला अनफोल्ड भी यही होगा। तो ऐसे खोलेंगे तो सेम टू सेम यही ज्योमेट्री यहाँ बन जाने वाली है आपके लिए, और ये एक एक चीजें यहाँ चली जाएंगी, ठीक है ना। एक एक डॉट यहाँ चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ये आप ज्योमेट्री देख पा रहे हैं, ऐसी बनेगी कि 4 यहाँ पे आ रहे हैं, 4 यहाँ पे आ रहे हैं, और 2 आमने सामने आ रहे हैं। सेकंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 आ रहे हैं एक लाइन पे और 2 आ रहे हैं आमने सामने, ठीक है ना, 2-2। आंसर ज्योमेट्री देखिए अपनी सेम टू सेम बन रही है। फोल्डिंग और अनफोल्डिंग समझ में आई होगी, आई होप सो आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसका मिरर इमेज निकालना है। मैंने एक मिरर दे रखा है, उसके सामने इमेज बनानी है। अब मैं आपको एक बता देता हूँ एक बात, मतलब जो क्वेश्चन फिगर है इसमें जेड ही है, एस नहीं है, ठीक है ना। एस से आंसर भी नहीं आएगा, और एस नीचे ऑप्शन में दे रखा है, तो कंफ्यूज ना हो, ये जेड ही है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन का आंसर नहीं मिलेगा, जेड से हम इसका आंसर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। बस मिरर है, इसमें कुछ मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ अपना तरीका तो लगता नहीं है, बस आप जैसा दे रखा है वैसा बनाना है, और मेरा कोई लॉजिक नहीं है, आपका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके की हम ज्योमेट्री बना देंगे एक, जो हमें गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज समझ जाइए आप, है ना। ये मैंने ऐसे बनाया है, बस हमें अल्फाबेट्स की बनानी है। कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। ये जेड है ना, ऐसे दिखेगा, देखिए कुछ ऐसे दिखेगा, जो ये वाला पार्ट है ये पहले दिख जाएगा, मतलब ये चीजें ऐसे एज इट इज आएंगी, लेकिन उल्टा हो जाएगी। भाई अपन कांच में अपनी फोटो देखते हैं तो जो चीज होती है वही चीज ऐसी होगी, इसके साथ क्या होने वाला है, ऐसे होगा। ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिखेगा, समझ में आई आपको बात। ये कुछ ऐसे दिखेगा, आपको दिख रहा है ना, मिरर इमेज दिख रहा है ऐसे ही, तो ऐसे ही दिखेगा ये। अब ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा। भाई इसका पीछे वाला हिस्सा पीछे दिखेगा ना, पीठ तो पीठ ही दिखेगा, इसकी पीठ भी इसको पीठ दिखेगी। अब ए की कैसे बनाएंगे हम, ए का ये वाला हिस्सा निकलना चाहिए, ये वाला हिस्सा निकाल दिया मैंने। आपको बस इमेजिन करना है, आपको ऑप्शन में तो आंसर दिए हुए हैं ना, ठीक है ना। तो ये ए बन गया यहाँ पे उल्टा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब 2 देखिए, 2 का पीठ दिखना चाहिए, तो 2 ऐसे उल्टा बन जाएगा आपका। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस तरीके से आंसर लग रहा है। अब आप देखिए आंसर देखिए फ्रेंड्स, आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है। या तो इन दोनों को एस मान लीजिए, इसको भी एस मान लीजिए, इसको भी एस मान लीजिए, तो भी हमारा ये आ जाएगा एस एस से, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। बाकी ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। डेट को कैसे निकालना है मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैट्रिक्स का, कि हम कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फटाफट से आंसर देंगे। अब आप बस फोकस रखिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, डेट निकालना है। अब आप ऑप्शन देखिए फटाफट से, मैं आपको ऑप्शन से बताने वाला हूं ये सब, है ना।
देखिए अब आपको ये देखना है कि सबसे अलग कौन कौन है। सबसे अलग है अपना ऑप्शन में, देखिए सबसे अलग क्या अल्फाबेट आ रहा है। देखिए 23 रिपीटेड है, 68 में मतलब टी वाला ए वाला रिपीटेड है, डेट में डेट का निकाल रहे हैं ना अपन, डेट का ही ऑप्शन दे रखा है ये, तो डी में डी भी रिपीटेड आ रहा है, और देखिए 96 भी आ रहा है इसमें, तो ए भी आ रहा है। अब टी देखिए, टी में चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, आपको दिख रहे हैं ना, टी में चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो बस हम टी से ही लेते हैं, समझ रहे मेरी बात, टी से लेते हैं। तो टी से सबसे पहले देखेंगे अपन 24 का क्या है, फटाफट से देखेंगे, एक एक सेकंड का काम है मैट्रिक्स देखना। 24 देखेंगे, टी आ रहा है, तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा अभी तक चल रहा है। आप पेन पेपर ले लीजिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना हमारा चल रहा है अभी तक, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए 11 टी नहीं है, देखिए 11 टी नहीं है ना, तो सेकंड हमारा एलिमिनेट। अब आप चीज समझना, एक चीज को पकड़ लीजिए टी को, और अपना आंसर दे सकते हैं आप। देखिए सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखिए 40 देखिए आप अपना 40 पे टी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एन आ रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हमने सिर्फ एक टी को पकड़ते हुए, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आप देखिए 10 देखिए 10 टी आ रहा है, तो आप देखिए 1 और 4th में हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1 और 4th में हमारा आंसर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, 1 और 4th में आंसर होगा, 4th को चेक करना है बस। अब आपको इतना सा काम है कि 4th को चेक करना है, और एक तो फिर आंसर अगर 4th हो गया तो 1 नहीं होगा, और 1 हो गया तो 4th नहीं होगा, तो अब एक ऑप्शन चेक करना है। अब अपन देखते हैं ई, देखते हैं ई 68 दे रखा है इसका ई का, ठीक है ना, तो 68 देखते हैं क्या आ रहा है, 68 आ रहा है फ्रेंड्स हमारा ए, तो सीधी सी बात है ए तो हो ही नहीं सकता, ई है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर। ये आप डायरेक्टली कर सकते थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैंने ट्रिक बता दिया आपको, ऐसे आपको देखना है। चलिए फ्रेंड्स, यही हमारा सेशन ये समाप्त होता है, और हमारा हमने पूरा आपको सॉल्यूशन करा दिया है इस पेपर का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो के अपडेट, कुछ ट्रिक्स और भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपके पास तुरंत मिल सकें आपको, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।